हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सो यू ऑल आर वेलकम इन दिस लेक्चर सेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। आज है हमारा डिटर्मिनेंट लेक्चर नंबर 2। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्सरसाइज 3.1। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में पहले कॉन्सेप्ट देखे थे, इंट्रोडक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि आप 2x2 एंड 3x3 से डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपांड करते हो, और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 3.1 हमने स्टार्ट की थी। चलिए, वहीं से हम आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं बढ़ रहा हूं आगे इस क्वेश्चन से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3 एंड 5 4 माइनस 9। हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड करिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो बेसिकली जब मैं कह रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब हम यहाँ पे क्लियर हैं, है ना, कि हम मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, क्या करना है यहाँ पे हमें, यहां हमें एक डिटर्मिनेंट ले लेना है, 1 1 माइनस 2, 2 1 माइनस 3, 5 4 माइनस 9। ठीक है, ओके। चलिए, अब इसको एक्सपांड कर दीजिए आप लोग। तो इसको हम एक्सपांड करेंगे, हमें मिलेगा 1 इंटू माइनस 9 प्लस 12, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, लेकिन बीच में साइन ऑपोजिट रहेगी। अच्छा, जो सेकंड टर्म है वहां आपको पहले से पता है कि माइनस बाय डिफॉल्ट हमें लेना है। सो माइनस 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में होगा 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18 माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15। तो माइनस 15 माइनस माइनस प्लस माइनस 18 प्लस 15। ओके, लास्ट में हमारे पास एलिमेंट है माइनस 2। सो माइनस 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 4 8 माइनस 5 इंटू 1 5. Okay, so that equals to minus 9 plus 12 is 3, minus 18 plus 15 is minus 3. आगे हमारे पास माइनस की साइन है। अच्छा, और 8 माइनस 5 is 3, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, है ना। सो यहां हमें माइनस 6 मिल गया, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6 माइनस 6, आंसर इज 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। दो क्वेश्चन सिमिलर टाइप के दिख रहे हैं, उसमें से कोई एक क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 2 4 5 1, डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2, डिटर्मिनेंट 2 4 5 1। इस तरफ दिया हुआ है 2x 4 6 x। ओके, चलिए क्या करोगे अब आप यहाँ पे, सिंपल है भाई, एक्सपांशन करिए। ठीक है, सो लेफ्ट साइड 2 इंटू 1 2 माइनस 5 इंटू 4 20 is equals to 2 into 1 2 minus 5 into 4 20 equals to 2x into x 2x square minus 6 into 4 24. So 2 minus 20 minus 18 equals to 2x square minus 24. 2x square is माइनस 24 लेफ्ट साइड ले लीजिए, माइनस 18 प्लस 24 इज 6। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, है ना। सो एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। ठीक है, तो ये हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। जल्दी जल्दी इसे नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ता है। ओके, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 देयर इज अ 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट और राइट साइड दिया है x3 2x5 है ना। अच्छा, अगर जो मुझे इस क्वेश्चन को एमसीक्यू के लिए सोचना है, एमसीक्यू रिगार्डिंग मैं इस क्वेश्चन को अगर सोचूं तो मुझे कुछ ये समझ में आ रहा है कि मैं क्यों ना दोनों तरफ कंपेयर करूं, सिंपल कंपेयर। तो अगर जो मैं सेकंड कॉलम को कंपेयर करूं तो इस तरफ 3, इस तरफ 5, इस तरफ 3, इस तरफ 5, सेकंड कॉलम यहाँ पे हमारा कंपेयर हो गया। अगर जो हम फर्स्ट कॉलम को कंपेयर करते हैं तो सिर्फ 2 बराबर x आएगा एंड 4 बराबर 2x लेने पर x बराबर 2। तो कुल मिला के मुझे x की वैल्यू 2 मिल रही है। अगर जो मैं इस तरफ से सिर्फ एमसीक्यू रिगार्डिंग सोचूं जहां पे मैं इक्वेट कर रहा हूं टर्म्स, ठीक है। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि यही आपका आंसर हो। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या आ रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, बस वही जो यहां पे किया था, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करिए। सो 2 into 5 10 minus 4 into 3 12 equals to x into 5 5x minus 6x, 5x minus 6x minus x, 10 minus 12 minus 2, x बराबर 2। तो yes, we have the value of x which is 2। ठीक है, ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 8 which is a MCQ। इफ सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, सो देखते हैं क्या आएगा। इफ लेफ्ट साइड का जो डिटर्मिनेंट है वो u दिया हुआ है, x to 18x is equals to 6 to 18 6। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसे। सो x into x x square minus 36 equals to 6 into 6 36 minus 18 into 2 36 which is 0। So x square is equals to 36, minus 36 को हम राइट साइड ले जाएंगे। So x is equals to plus minus 6 है ना। तो ये हमारी यहाँ पर x की वैल्यू है। So this is the end of exercise 4.1। एक्सरसाइज 4.2 जो कि भी बहुत दूर है, उसके पहले हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट सीखना है, समझना है। लेकिन उसके भी पहले हम 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें सिर्फ एक्सपांशन से आउट ऑफ टेक्स्ट जाके आर.डी. शर्मा में से हम कुछ 2-3 क्वेश्चंस उठाते हैं और देखते हैं कि सिर्फ एक्सपांशन से और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ओके, जल्दी अब नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देयर इज अ डिटर्मिनेंट विच इज डेल्टा। अच्छा, डिटर्मिनेंट को आप यू डेल्टा भी कहते हो। जो दिया गया है 1 साइन थीटा 1 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में है माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, थर्ड रो में है -1 माइनस साइन थीटा 1। हाँ, अच्छा, आपको यहां पे क्वेश्चन में कहा है प्रूव दैट डेल्टा बिलोंग्स टू 2 to 4।
तो इस क्वेश्चन को ना हम अलग अलग ढंग से पूछ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन में डेल्टा को हटा के एफ ऑफ थीटा रख दूं, है ना, मैं यहाँ पे डेल्टा को हटा के एफ ऑफ थीटा रख दूं या एफ एक्स में चला जाऊं और हम यहाँ पे ऐसा कहें कि एफ ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू सेम, ठीक है, देन व्हाट इज रेंज ऑफ एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा का रेंज क्या है। तो क्वेश्चन हमारा ये भी बनेगा। आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करिए कि इन सब में बेसिकली करना तो एक्सपांशन ही है, ठीक है। चलिए एक्सपांशन करते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल्स टू, मैं सीधे सीधा एक्सपांशन कर रहा हूं, ठीक है, 1 इंटू फर्स्ट रो से एक्सपांड करेंगे। सो 1 इंटू 1 माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन बीच में साइन माइनस की होगी इसलिए प्लस हो जाना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू, ओके, माइनस साइन थीटा इंटू 1 इज माइनस साइन थीटा, माइनस 1 इंटू साइन थीटा इज माइनस साइन थीटा, लेकिन बीच में साइन माइनस की है इसलिए प्लस हो जाएगा। सो प्लस साइन थीटा, लास्ट टर्म हमें मिलेगा 1 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, लेकिन बीच में साइन माइनस की है इसीलिए प्लस हो जाएगा, ठीक है, ओके। 1 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल रिमेन सेम, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज कैंसल, 0, 0 इंटू साइन थीटा इज 0, तो सेकंड टर्म गया यहाँ पे। थर्ड टर्म में हमें सेम टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा 1 डबल हो गए, सो 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से कहानी शुरू होती है ट्रिगो की, ठीक है। सो ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से ही इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे। सी, आपको साइन थीटा की रेंज पता होनी चाहिए, आई एम श्योर आप सबको पता ही है, राइट। साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1, एवरीबॉडी नोस। अच्छा, लेकिन अगर जो मैं साइन का स्क्वायर करता हूं, अगर जो मैं साइन थीटा का स्क्वायर करता हूं, तो अब इसकी रेंज ना हो जाएगी 0 से 1 के बीच में। सो ऑल नेगेटिव वैल्यू विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव रेंज विच इज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है, ओके। चलिए फिर इसमें हमें 1 ऐड करना है। चलिए 1 ऐड करने पर ये मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लाइज बिटवीन यहाँ 1 यहाँ 2, है ना। अच्छा, फिर हमें अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज ये पूरा टर्म 2 से मल्टीप्लाइड है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 1 के बदले 2 आ गया, यहाँ पे 2 के बदले 4 आ गया, ठीक है। एंड दिस इज द सेम डेल्टा, सो डेल्टा लाइज बिटवीन 2 to 4, जो हमें यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व किया। जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2 है मेरे पास यहाँ, सॉरी, आरटी शर्मा में एग्जाम्पल 2 है, हम यहाँ पे उसे सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं। हाँ, तो सॉरी, क्वेश्चन में कहा है कि बॉक्स फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। एंड हमें कुछ इंफॉर्मेशंस दी हुई है जो कुछ इस तरीके से है कि x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, देन y की वैल्यू दी हुई है 0 से 1 के बीच में, देन
z की वैल्यू दी हुई है 1 से 2 के बीच में। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है? ठीक है। x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, z की वैल्यू है 1 से 2 के बीच में। एंड इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। कौन सा डिटर्मिनेंट? तो डिटर्मिनेंट है कुछ इस तरीके से, डेल्टा इज इक्वल्स टू बॉक्स x प्लस 1 बॉक्स y बॉक्स z। देन यहां बॉक्स x है, यहां पे बॉक्स y प्लस 1 है, यहां पर है बॉक्स z। देन यहां बॉक्स x, यहां पर बॉक्स y, यहां है बॉक्स z प्लस 1। देखिए जनरली ये क्वेश्चन आपको अगर जो मतलब आप इसे यूं समझो कि यार यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट से ज्यादा ये फंक्शन का क्वेश्चन हो गया है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, तो ये डेफिनेटली फंक्शन का क्वेश्चन हुआ। तो यस यू आर करेक्ट, इस तरीके से क्वेश्चन डेफिनेटली क्लब होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी को समझिए। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है क्या होता है। अगर जो x n से n+1 के बीच में है, where n is any integer, है ना, तो in general you can say that box x equals to n. Are you getting my point? Box x is equals to n. तो मैं सेम कंसीडर करते हुए जो हमें दिया हुआ है विल अंडरस्टैंड कि हमें बॉक्स x, बॉक्स y और बॉक्स z की वैल्यू क्या मिलेगी। तो बॉक्स x की वैल्यू यहां पर हमें मिलेगी, सी x -1 और 0 के बीच में है, तो बॉक्स x की वैल्यू हो गई -1। फिर y 0 और 1 के बीच में है, तो बॉक्स y की वैल्यू हो गई 0। एंड z 1 से 2 के बीच में है, तो बॉक्स z की वैल्यू हो गई 1। लेफ्ट साइड का इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब x जिस इंटरवल में है, x जो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर के बीच में है, उस रेंज का लेफ्ट साइड वाला इंटीजर, मैं सिंपल भाषा में कहूं तो, है ना। तो मुझे बॉक्स x, बॉक्स y, बॉक्स z की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, बस तो मैं अब इसको यहां पर पुट कर दूं। सो मुझे सेम डिटर्मिनेंट डेल्टा मिलेगा बॉक्स x -1 रखने पर, -1 + 1 0, बॉक्स y वहां रखते हैं 0, बॉक्स z रखते हैं 1। नेक्स्ट बॉक्स x -1, फिर बॉक्स y की वैल्यू 0 है, सो हमें मिल जाएगी 0 + 1 is 1, बॉक्स z is 1। ओके, देन बॉक्स x -1, बॉक्स y 0 एंड बॉक्स z 1 है, सो 1 + 1 2। बस अब ये एक सिंपल 3x3 डिटर्मिनेंट हमें मिल गया। आप इसको एक्सपांड करिए एंड गेट द वैल्यू। ठीक है, सो डेफिनेटली आगे का पार्ट आपको आ ही जाएगा। डिवाइस डू योर सेल्फ। ओके, सो दिस इज these are some questions of determinant of simple expansion evaluation। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तब ये चैप्टर मेन स्टार्ट होता है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टी एक करके एक प्रॉपर्टी समझते हैं। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। हाँ जी, सो आई होप कि आपने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड their applications।
व्हेन आई से एप्लीकेशंस इट मींस कि आप रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी को अप्लाई कैसे करोगे, है ना, तो हम वो समझेंगे और अप्लाई करने पर क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है, व्हाट डज इट चेंज। ओके, सो लेट स्टार्ट फर्स्ट डिटर्मिनेंट which is interchanging of all rows into columns, ठीक है, interchanging of all rows into columns। so ये एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जो है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सी हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, सो मैं प्रॉपर्टी कहूंगा या उसे टूल कहूंगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो टूल यूज कर रहे हैं वो ये है कि आप सभी रोज को सभी कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, Ri टू Ci, वेर I बराबर 1 2 3। क्या समझे आप यहाँ पे? Ri टू Ci, Ri टू Ci, I बराबर 1, I बराबर 2, I बराबर 3। इसका मतलब ये हो गया कि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए, जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इससे डिटर्मिनेंट को क्या फर्क पड़ेगा। तो आप अच्छे से समझिए, अगर जो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो, देन ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब समझ लीजिए इसे। मतलब अगर जो मैं ये एप्लीकेशन करूंगा तो मुझे नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो क्या होगा। सी, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का मतलब, चलिए एक काम करिए, अगर जो आप ये एप्लीकेशन करते हो तो मान लीजिए कि आपको जो डिटर्मिनेंट मिला है वो है डेल डैश, नया डिटर्मिनेंट मिला वो हो गया डेल डैश, क्या हुआ, डेल्टा डैश, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर जो डेल्टा से थोड़ा कंफर्ट नहीं लग रहा, डी ले लो यार, डी बोलने में भी आसानी रहती है और फिर थोड़ा फैमिलियर लगता है, ठीक है। सो देयर इज अ डिटर्मिनेंट डी, आपने ये एप्लीकेशन किया, नया डिटर्मिनेंट मिल गया डी डैश। चलिए, अब जो फर्स्ट रो है वो है A1 A2 A3, यार ये फर्स्ट रो कन्वर्ट हो गई फर्स्ट कॉलम में, यू कैन सी। सेकंड रो है B1 B2 B3, ये कन्वर्ट हो गई सेकंड कॉलम में। थर्ड रो C1 C2 C3, ये कन्वर्ट हो गई थर्ड कॉलम में, ठीक है, ओके। सो ये हो गया डी डैश। सो हियर this property suggests that when you interchange all the rows into columns, the value of determinant is not going to change, it remains same। so d dash is equals to d, ठीक है, d dash is equals to d। ये बात आपके समझ में आ गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। अगर जो मैं इसको मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करूं, जिन लोगों को पहले से मैट्रिक्स पता है उनके लिए है, अगर जो मैं इसको मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करूं तो कैसे कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है, बताता हूं मैं आपको, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, तो अगर जो आप इसे मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करोगे ना तो कुछ ऐसे कनेक्ट कर पाओगे। There is a matrix M, matrix D. There is a matrix D, which is supposed to be A1, A2, A3. Same matrix B1, B2, B3, C1, C2, C3. अगर जो मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूं, गेट द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स D। अच्छा, ट्रांसपोज लेने का आप सिंबल जानते ही हो, D डैश। तो ट्रांसपोज में क्या होगा, ट्रांसपोज में यहां पर ये होगा कि ये जो मैट्रिक्स है इसे आपने कन्वर्ट कर दिया। सो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ना। सी आप प्रैक्टिकली समझो तो अगर जो इसका डिटर्मिनेंट लेते हो तो वो हमें मिलेगा जो अभी मैंने लिखा था वो A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। और अगर जो D डैश का मैट्रिक्स लोगे विच इज A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, तो अगर जो मैं इस मैट्रिक्स का भी डिटर्मिनेंट लेता हूं तो वो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ D डैश। सो प्रैक्टिकली इट सजेस्ट कि अगर जो कोई मैट्रिक्स को आप, अगर जो किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालते हो तो दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होगी। मैट्रिक्स डी और उसका ट्रांसपोज डी डैश दोनों ही मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम होती है, दैट इट सजेस्ट। ठीक है, ओके। सो ये आप याद रखना। अब मैं आपके लिए यहां पे एक टास्क दे रहा हूं। टास्क ये है कि आपको एक मैट्रिक्स खुद लेना है, उस मैट्रिक्स में आपको RI टू CI ऑपरेट करना है। ठीक है, RI टू CI ऑपरेशन करना है। उस ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी वैल्यू और पहले वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप वेरीफाई करो, आपको सेम मिलेगी। ठीक है, इन सबको ऑपरेशंस भी कहते हो आप। ठीक है, तो आप जब इसको क्वेश्चन में करोगे तो आप वहां पे अप्लाई भी यूज कर सकते हो, ऑपरेट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 2, इन एनी डिटर्मिनेंट if we interchange any two rows or columns, if in any determinant if we interchange any two rows or columns, then value of determinant becomes opposite sign, or value of determinant gets opposite sign। ठीक है, सो ये हो गई अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2। इसी से हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सारी प्रॉपर्टीज हमारी हो जाएगी एंड देन विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 3.2 और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, तब तक के लिए बाय। अच्छे से इन सारी चीजों को रेफर कर लीजिए, फेयर बुक बनाइए, आई एम श्योर बनाई ही होगी, और उसमें आप इन सब चीजों को नोट डाउन करिए प्रॉपरली एंड प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए बाय।